अथ शब्द वैसे तो संस्कृत भाषा में अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, भी गिनती होती है, इसका भी एक गणित है। परंतु मंगल, आनंतर्य, इसके बाद जैसे बोलता है मंगल, आनंतर्य, प्रारंभ, अर्थांतरोपक्रम, अथ भगवान का नाम है। ये वेद शास्त्र सम्मत भगवान का एक नाम अथ भी है। अथ अथ माने प्रारंभ। सबके प्रारंभ में क्या था? अथ ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका वो। ब्रह्मा जी की जब बोलती खुली, जबान खुली, तो उनके मुंह से पहले ओम अथ ये शब्द निकला, इसलिए ये मंगल है। अथ तो मंगल तो केवल श्रवण और उच्चारण से ही हो जाता है, उसके लिए अर्थ की अपेक्षा नहीं होती। तो अथ मंगल शब्द है, भगवान का नाम है, प्रारंभ में उच्चारित होता है। दूसरा इसका अर्थ है कि इसके बाद इसको बोलते हैं आनंतर्य। आनंतर्य माने अनंतर का भाव, कि किसके बाद क्या। तो ब्रह्म जिज्ञासा कब करनी चाहिए? ब्रह्म को जानने की इच्छा कहाँ उदय होती है, उस स्थान को छूते हैं। तो देखो, इच्छा भोग पाने की लोगों के मन में होती है, कर्म करने की इच्छा होती है, वस्तु इकट्ठा करने की होती है। तो इन तीनों में अभिमान ही मुख्य होता है। आप देखो, इस इच्छा का आश्रय अभिमान है। हमारे पास बहुत सा धन हो, हमें बहुत भोग मिले, और वस्तु और भोग की प्राप्ति के लिए हम खूब कर्म करें। दुनिया की ओर देखो तो ये बात साफ मालूम पड़ेगी। अब ये तो कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ब्रह्म विचार, तो वो किसके बाद होगा? उसके लिए आनंतर्य क्या चाहिए? तो यदि आपको व्यापार करना होगा तो हम कहेंगे भाई उसके लिए अपेक्षित पूंजी होनी चाहिए, है ना, बुद्धि होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, आपके मददगार होने चाहिए, तब आप व्यापार में, है ना, इतनी सब चीजें हों तब आप व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार में अपेक्षित माने व्यापार के लिए जरूरी जो जो चीजें होंगी, है ना, धन चाहिए, सहायक चाहिए, बुद्धि चाहिए, परिश्रम चाहिए, तब व्यापार कर सकोगे। अच्छा, अब तो बोले यहां तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व क्या अपेक्षित है? क्या जरूरी है? क्या क्या चीज आपके पास रहे तो आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यही आनंतर्य शब्द का अर्थ ये है कि पहले इतनी पूंजी इकट्ठी कर लो, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलो। ये बात बताने के लिए अथ शब्द है।
माने जो साधन हम करने जा रहे हैं, तो जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं उस वस्तु के अनुरूप तो साधन होना चाहिए, और साधन के अनुरूप अपने पास पहले पूंजी सामग्री होनी चाहिए। तो ये सामग्री हो, फिर ये साधन करो, तब इस साध्य की प्राप्ति होगी। ये बात ये सूत्र बताता है। किस लिए? एक और भी उसके साथ लगा हुआ है। अगर ये बात आप भूल जाओगे तो लक्ष्यहीन हो जाओगे। लोग एक आक्षेप कर देते हैं, जैसे आपको ये न मालूम हो कि कहाँ जाना है, तो आप किस सड़क से जाना ये निर्णय कर सकते हो क्या? हैं? कहाँ पहुंचना है अगर ये आपको न मालूम हो तो हम किस सड़क से चलें ये निर्णय आप कर सकते? कि नहीं कर सकते। टिकट खरीद सकते हो? कि नहीं खरीद सकते। तो जो लोग लक्ष्य का निर्णय किए बिना कि हमको कहाँ पहुंचना है, केवल तर्क वितर्क का ही मार्ग स्वीकार करते हैं, न तो वो ठीक रास्ते से चलेंगे और न तो कितनी पूंजी लेकर के चलना चाहिए यही उनको मालूम पड़ेगा। संस्कृत में एक शब्द है कामदिशीक, काम दिशम गच्छामि, मैं किधर जाऊं। तो इसीलिए तर्कात् प्रतिष्ठानात्, केवल तर्क वितर्क के द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब प्रश्न ये हुआ कि हम ब्रह्म का विचार करना चाहते हैं। तो ब्रह्म के विचार के लिए तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, श्रुति में ऐसा वर्णन आता है। मुख्य श्रुति है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मदर्शन करना जरूरी है। आत्मा का स्वरूप क्या है ये देखो। मतलब कैसे देखें, आत्मा का दर्शन कैसे होगा? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, ये लक्ष्य हुआ। क्या? आत्मदर्शन लक्ष्य हुआ। अब उसके लिए साधन क्या है? श्रवण मनन निदिध्यासन। श्रवण मनन निदिध्यासन करो तो, और ऐसा श्रवण है जेन अश्रुतम श्रुतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जिससे जो नहीं सुना है वो भी सुना हुआ हो जाएगा, ऐसा श्रवण है। अश्रुतम श्रुतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति, जो तुम नहीं जानते हो उसको तुम जान जाओगे। यस्मिन् एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति, एक ऐसी वस्तु का हम निरूपण करेंगे, एक ऐसा विज्ञान, विज्ञान शब्द का प्रयोग है वो साक्षात अपरोक्ष अनुभव, जिस पर विश्वास नहीं करना पड़ेगा, जिसकी कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, जो आपके जीवन में साक्षात अपरोक्ष होगा। जैसे आप प्रत्यक्ष नेत्र से रूमाल देखते हैं, ऐसे आप अपने स्वरूप को साक्षात अपरोक्ष, बिना इंद्रिय के, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना किसी करण के, हैं, साक्षात अपरोक्ष आप देखोगे। साक्षात अपरोक्ष माने करणम विनय है, साक्षात। तो ब्रह्म जिज्ञासा के अनुरूप पूर्ववर्ती साधन चाहिए। तो अब थोड़ी सी धनी होने से आपको ब्रह्म जिज्ञासा होगी, तो धन का अभिमान लेके बैठ जाओगे, कौन योस्ति सदृश हो मया, ये होता, उसका फल ये होता है। आपने गीता में पढ़ा हो, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी
आढ्यो विजनवानस्मि। आढ्यो आढ्य, आढ्य, मैं आढ्य हूं, आढ्यो अभिजनवानस्मि। हमको सबसे ज्यादा वोट मिलता है। कौन है वो? अभिजनवान अस्मि। कोन्योस्ति सदृशो मया। जब आप लौकिक वस्तु को लेकर के तृप्त हो जाओगे तब पूर्ण वस्तु की जिज्ञासा नहीं होगी। अच्छा, जाति पाति की इसमें कोई अपेक्षा है? आपको सुनाते हैं। ज्ञान होने के लिए ज्ञान तो होता है बुद्धि में। कर्म करना हो, आपको बृहस्पति 100 करना हो तो ब्राह्मणत्व की आवश्यकता होगी। बिना ब्राह्मण हुए बृहस्पति 100 नहीं कर सकते। अच्छा, बिना क्षत्रिय हुए राजसूय भी नहीं कर सकते। ब्राह्मण बृहस्पति 100 करता है, क्षत्रिय राजसूय करता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान ब्राह्मण को होगा कि क्षत्रिय को होगा? अब देखो, हम बात बिल्कुल दो टूक बोलते हैं। उपनिषदों में, पुराणों में ये वर्णन आया है। यहां तक वर्णन आया है कि ये ब्रह्म विद्या तो क्षत्रियों में चली गई, ब्राह्मणों में है नहीं। ऐसा वर्णन आता है। तो शरीर की जो जाति है वो इसमें अपेक्षित नहीं है। देखो, सस्वर आनुपूर्वी सहित उच्चारण करने के लिए वाक के द्वारा वेदोच्चारण रूप कर्म करने के लिए, है ना, तत्पूर्ववर्ती यज्ञोपवीतादि कर्म अपेक्षित हैं, है ना, क्योंकि उच्चारण तो कर्म है ना। तो वाचा अनुपूर्वी सहित सस्वर जटा गण आदि से युक्त पाठ का उच्चारण करने के लिए शरीर में तत्पूर्ववर्ती यज्ञोपवीतादि संस्कार अपेक्षित हैं। देखो, उसका भी खंडन नहीं करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान में रखना। हम अंदाज से ऐसा नहीं लगा लेना कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। परंतु ज्ञान तो होता है बुद्धि में। बुद्धि की जाति कहाँ है? अच्छा, अगर जाति की अपेक्षा हो तो बुद्धि की ही जाति देखनी पड़ेगी कि बुद्धि ब्राह्मणी है कि क्षत्रिया है कि वैश्या है कि शूद्रा है ना। तो अब देखो, ब्राह्मणी बुद्धि का वर्णन करते हैं। बुद्धि का ब्राह्मणित्व जो है वो अपेक्षित है। तो वो क्या होगा? समोदमस तपस शौचम। आपने गीता में पढ़ा कि नहीं? वो क्या है? ब्रह्म कर्म स्वभावजम है। तो आपको पूर्ववर्ती क्या चाहिए? जैसे ब्राह्मण के जीवन में समोदमस तथा है ना, समोदमस, हाँ, वो ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ब्राह्मणोचित कर्म है वो ब्राह्मण के जीवन में चाहिए। तो बुद्धि में ब्राह्मणत्व होना चाहिए। बुद्धि में ब्राह्मणत्व होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के पूर्व। अच्छा, वो ब्राह्मणत्व कैसा है? आजकल भाई देखो, लोग समझते हैं कि हम लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करेंगे या प्रयोगशाला में, विज्ञानशाला में बैठ करके ब्रह्मानुसंधान करेंगे और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। यहां देखो, मूल तत्व आप समझ सकते हो इस बात को। यदि शांति से समझने की चेष्टा करो, ब्रह्म है अपरिच्छिन्न। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो परिच्छिन्न न हो, अनकटा है, अनटूटा है, अनपिटा है? तो अपरिच्छिन्न वस्तु पर जब तुम्हें अपनी दृष्टि जमानी है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है, तो परिच्छिन्न वस्तु पर से दृष्टि हटा के अपरिच्छिन्न को देखोगे कि परिच्छिन्न में तुम्हारी दृष्टि बंधी रहेगी और अपरिच्छिन्न को देख लोगे, है ना। जब मोहन को देखना होता है तब सोहन पर से नजर हटानी पड़ती है। घड़े को देखना होता है तो कपड़े पर से नजर हटानी पड़ती है। कपड़े को देखना होता है तो घड़े पर से नजर हटानी होती है। हम 2 उंगली तक एक साथ ठीक नहीं देख सकते,
हैं? तो अपरिच्छिन्न पर भी हमारी दृष्टि पहुंच जाए और परिच्छिन्न में हम बिल्कुल जुड़े रहें, है ना? बोले वो तो ऐसा ही है कि सेठ जी कहते हैं कि थैली का रुपया हो सामने, है ना? अब थैली का काहे को बंडल का नोट हो सामने, है ना? और श्रीमती जी हुए बगल में, और नारायण बच्चा उंगली नाक में उंगली डाल रहा हो और भगवान नारायण आके सामने खड़े हो जाएंगे, सेठ जी वर मांगो, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञान की एक प्रणाली होती है। ये बात अथ शब्द से कही गई है। अथ माने आनंतर्य, माने ब्रह्म विचार के पूर्व जो नियम से हमारे जीवन में होना चाहिए, तो वो क्या चीज होनी चाहिए वो बताते हैं आपको। ये अथ शब्द का अर्थ है पूर्ववर्ती सामग्री के बिना और न उत्तरवर्ती जो फल है वो नहीं हो सकता। यदि आपको दिया जलानी है तो बत्ती चाहिए कि नहीं, घी चाहिए कि नहीं, दिया सलाई चाहिए कि नहीं? जब दिया सलाई भी हो, बत्ती भी हो, घी भी हो, तब न दिया जलता है। अब आपको अपने हृदय में ज्ञान दीपक प्रज्वलित करना है तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए, उसी सामग्री का वर्णन अथ शब्द में है। तो वो सामग्री क्या है? तो उपनिषद ये कहती है कि तद जथाइह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्त्यकृत कृतेन। परीक्ष लोकान कर्मचितान, लोक परीक्षा माने विवेक की शक्ति होनी चाहिए। ये लोक परीक्षा माने क्या है? विवेक है वो। परीक्ष लोकान कर्मचितान, जो चीज तुम बाहर से लेके भीतर रखोगे वो निकल जाएगी, जो चीज अभी नहीं है पैदा होगी वो मर जाएगी, जो चीज तुम नहीं होगे तुमसे अलग होगी वो बिछुड़ जाएगी। देख लो, विचार करके देख लो, है ना? जिसको तुम दूसरी जगह से पकड़ के ले आओगे वो भाग जाएगी। देश में से आई है देश में भगे, और जो काल में पैदा होगी सो काल में नष्ट हो जाएगी, और जो तुमसे अन्य होगी वो तुम्हारे साथ हमेशा रह नहीं सकेगी। तो अन्य देश में लभ्य और काल में उत्पन्न और नष्ट है, और अपने से अन्य अनात्मा, इस द्रव्य से पहले विवेक करके कि ये क्या है और मैं क्या हूं। अपने से अन्य के प्रति वैराग्य, ये प्रथम सामग्री। विवेक, अन्य से अपने से अन्य का विवेक, ये प्रथम सामग्री है, परीक्षा। और ब्राह्मणों निर्भेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन, ये द्वितीय सामग्री है, वैराग्य। अब तृतीय सामग्री देखो, शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः श्रद्धावित्तः समाहितः आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। ये तृतीय सामग्री है। क्या? शांति हो, दांति हो। ये एक साधन का मार्ग है, एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग है? ये कांदिशिक होने के लिए है? एक वैद्य जी थे तो वो रोगियों को दवा दिया करते थे। तो एक रोगी ने पूछा, महाराज हम दवा कैसे करें? बोले तो बहुत आसान है, हम तुमको बता देते हैं, तुम सबको दवा है, तुम भी दवा दिया करो, जैसे हम दवा देते हैं वैसे तुम भी दवा दिया करो। कैसे दिया करें महाराज? कि यस्य कस्य तरोर मूलम येन केनचिदाहृतम यस्मै तस्मै प्रदातव्यम कि यद्वा तद्वा भविष्यते। चाहे जिस किसी पौधे की जड़ उखाड़ के ले आना,
जस्य कस्य तरोर मूलम, और जेन केन चिदाहृतम, चाहे कोई भी ले आवे, खोद के ले आओ, काट के ले आओ, जैसे चाहे वैसे ले आओ, और चाहे जिस किसी रोगी को दे दो, तो महाराज रोग अच्छा हो जाएगा, कैसे क्या मतलब है, जो होगा सो होगा, तुम अपनी फीस ले लेना। तो जस्य कस्य तरोर मूलम जेन केन चिदाहृतम जस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। तो ऐसे नहीं होता। देखो आपको शांति की बात बताते हैं। शांति दांति उपरति। शांति का मतलब यह है कि काम क्रोध की न्यूनता। तो देख, जो गृहस्थ हैं उनके लिए तो काम क्रोध एक मात्रा में विहित है। ये जरा साधन की चर्चा चल गई इसलिए सुनाते हैं। एक मात्रा में विहित है। अपनी पत्नी के प्रति काम भी कर सकते हैं और अपने बच्चे के प्रति क्रोध भी कर सकते हैं। ये आप जरूर समझना कि काम क्रोध जो है वो द्वेष नहीं है। गृहस्थ को भी द्वेष नहीं करना चाहिए। क्रोध आ जाए तो कोई हर्ज नहीं। क्रोध तो अपने बच्चे पर बड़े स्नेह से उसकी भलाई के लिए कि ये बिगड़ न जाए। जहां मन में भलाई है वहां द्वेष नहीं है, हो क्रोध तो है। जहां मन में भलाई है वहां क्रोध तो है परंतु द्वेष नहीं है। अच्छा, हमारी वंश परंपरा चले इसके लिए जो काम है बोला उद्देश्य पूर्वक जो काम है नारायण, हाँ उसमें वासना नहीं है, धर्मानुष्ठान का पुट है। अच्छा, तो परंतु जब वेदा अपरिच्छिन्न के मार्ग में चलना है तो शांति का अर्थ यह होता है कि विहित जो काम क्रोध हैं, जो निषिद्ध काम क्रोध हैं वो तो धर्मानुष्ठान से त्याज्य हैं, और जो विहित काम क्रोध हैं वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होने के लिए त्याज्य हैं। काम ये हुआ शांति। दांति माने इंद्रियों को काबू में रखना। वो भी जो अधर्म के अनुसार जो इंद्रियां जाती हैं उसको तो धर्म विधि निवारण करती है, और जो धर्मानुसार होता है ना, उसमें भी संकोच करने के लिए ज्ञान की साधना है। ये बात सबके ध्यान में नहीं आती, हम आपको सुना देते हैं। शांति दांति उपरति कर्म का विधान है। तो देखो, और दुनियादारी का काम न करे, लेकिन जो यज्ञ जागादि हैं अग्निहोत्र आदि हैं तो करे। तो बोले कि नहीं, जब ज्ञान का अधिकारी होए तो उधर से भी उपराम हो जाए, वो भी करने की जरूरत नहीं है। तितिक्षा, जो दुख आवे प्रारब्ध के अनुसार जो दुख आवे उसको सह ले। इसमें भी एक बात है कि दुख को सह लेना और दुख में दुख बुद्धि नहीं करना, तप बुद्धि करना। ये छांदोग्य उपनिषद में ये प्रसंग आया है। एतद् वै परमं तपः, श्रुति में, छांदोग्य श्रुति में कर रहा है। तितिक्षा, श्रद्धा, अभिमान ज्यादा नहीं करना हो कि हम सब जानते हैं। ये जिसको अभिमान होता है वो ज्ञान के ग्रहण में पटु नहीं होता। वो पहले ही समझ लेगा हम सब समझते हैं। और देखो, किसी भी वस्तु का संस्कार ग्रहण करने के लिए थोड़ी कोमलता चाहिए न चित्त में। अगर कोमल नहीं होगा तो रिकार्ड नहीं होगा। जो तुम श्रवण करोगे वो तुम्हारे हृदय में रिकार्ड ही नहीं होगा। अभिमान की कठोरता पर वो उचक जाएगा। और समाधान, चित्त में थोड़ी शांति चाहिए। अब चतुर्थ सामग्री बताते हैं। इसको संपत्ति बोलते हैं। श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। श्रुति ने इसको वित्त कहा। वित्त माने धन, पूंजी, मुमुक्षा। हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष नारायण। मोक्ष माने संसार बंधन रूप भासेगा तब न मोक्ष चाहेगा। जिसको बंधन रूप नहीं भासेगा उसको मोक्ष ही कहाँ चाहिए।
जो ये ख्याल कर रहा, एक और तो ख्याल है कि ज्यादा धन बढ़ेगा तब सुखी होंगे, ज्यादा भोग मिलेगा तब सुखी होंगे, ज्यादा कारखाने बढ़ेंगे तब सुखी होंगे। अपने सुख को तो अपने घर से उठा करके पड़ोसी के घर में रख दिया। ये आप समझते हैं, इस बात को समझ गए? हृदय अपने हृदय में रहने की वस्तु है सुख। जब उसको तुम समझोगे कि धन में है तो दूसरे के घर रख आए ना। जब उसको समझोगे कि वो अमुक स्त्री में है, अमुक पुरुष में है, ऐसा समझोगे तो दूसरे के घर रख आए ना। अपने घर का माल दूसरे के घर में रख आए तो सुखी कहां से होगे? अच्छा, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद ये कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा ही करना है। अब साधन में जो दोष है वो इसमें आता है। ये क्यों नहीं कहते हैं कि ब्रह्म में हमारी स्थिति हो जाए? जिज्ञासा शब्द के अर्थ पर विचार करो। अखातो ब्रह्म प्रेप्सा, ऐसा सूत्र क्यों नहीं है? जिज्ञासा से तो छोटा हो जाता ना। प्रेप्सा माने प्राप्ति की इच्छा। अब हम ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, इसके क्या माने हुए हैं? माने ब्रह्म के बारे में कोई कल्पना ही नहीं है। अच्छा, अब हम ब्राह्मी स्थिति की इच्छा करते हैं, कि ब्राह्मी स्थिति की इच्छा क्यों नहीं करते? तो देखो, जो लोग कर्म प्रधान साधन करते हैं वो जैसे हाथ में उठा के ढेला ऊपर को फेंकते हैं ना, ऐसे कर्म की शक्ति से उनको ऊपर फेंका जाता है। कर्म की शक्ति उनको स्वर्ग में ले जाती है या लोकांतर में ले जाती है, और वो जब कर्म की शक्ति क्षीण हो जाती है तब वो लौट जाते हैं। तो कोई चाहते हैं देश विशेष में जाना, जैसे उपासक लोग कहते हैं कि हम अपने इष्ट देव के लोक में जाएंगे, हैं? कोई लोग कहते हैं हम अलोकाकाश में जाएंगे, हैं? कोई कहते हैं हम अंतरदेश में जाएंगे। तो देश विशेष में प्राप्त होने वाली जो वस्तु है उसका नाम ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो कल्प देशाधिष्ठान और कल्पना देशावभाषक है। उभय देशा भावोपलक्षित। तीन बात देखो, एक ही कल्पना होती है कि एक लंबी चौड़ी चीज सारे विश्व में फैली हुई है, विश्व के बाहर भीतर एक दैर्घ्य विस्तार वाली चीज जिसमें लंबाई चौड़ाई है। आप लोग ध्यान देना, ये चीज है ना ऐसी है कि जैसे अभी हमसे 1 फुट दूर ये पुस्तक आगे को है, लेकिन हम पुस्तक को उठा के अपने पीछे कर दें तो ये आगे से पीछे हो जाएगी। देश में जो भी वस्तु होती है वो कभी पास होती है, कभी दूर होती है ना? कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। तो यदि हम कोई ऐसी वस्तु चाह रहे हैं जो बाहर या भीतर, ऊपर या नीचे देश की कल्पना के अंदर ही मिलती है, तो वो चीज ब्रह्म नहीं है। हाँ, ब्रह्म जिज्ञासा माने समझो, माने वो देशस्य नहीं वासोस्ति ग्रामे, देश का मोक्ष मोक्षस्य नहीं वासोस्ति ग्रामे। मोक्ष किसी गांव में नहीं रहता, किसी जंगल में नहीं रहता, किसी लोक में नहीं रहता। अज्ञान हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्ष इति रीता। ये अज्ञान जन्य जो हृदय की गांठ है, इसके मिट जाने का नाम मोक्ष है। अज्ञान हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्ष इति स्मृतः। अब बोले भाई देखो, अब एक और आपको सुनाते हैं। 4 बात का ध्यान करो। एक चीज पहले नहीं थी, अब पैदा हुई, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति।
कोई भी वृत्ति, घटक ज्ञान, घटाकार वृत्ति प्रागभाव प्रतियोगिनी है कि नहीं? पहले नहीं थी, अब पैदा हुई और आगे प्रध्वंस हो जाएगा उसका, तो घटाकार वृत्ति अनित्य हुई। अनित्य हुई ना? अच्छा, अब वृत्ति का विषय है घट और वृत्ति का आश्रय है जीवात्मा, और फिर घटाकार वृत्ति के बाद पटाकार वृत्ति होगी। है? 4 बात देखो। तो जो चीज पहले नहीं थी अब पैदा हुई, माने प्रागभाव प्रतियोगी है, और अब है आगे नहीं रहेगी, प्रध्वंसाभाव प्रतियोगी है। लो, अनित्य हो गई है, और इसका विषय हुआ जड़ और आश्रय हुआ चेतन है, और स्वयं में बदलती हुई है। एक वृत्ति आई, दूसरी वृत्ति आई, तीसरी वृत्ति आई, वृत्ति का आकार बदलता है। तो ये चीज ब्रह्म नहीं हो सकते। इस कसौटी पर आप कसो, है ना? तो देखो, समाधि पहले नहीं थी और लग गई और फिर टूट गई है? समाधि जो है कहां लगी? बोले आत्मा में लगी। काहे के लिए लगी? है ना? समझ बोले प्रपंचाभाव में स्थिति हो गई। दुनिया नहीं, बिल्कुल दुनिया नहीं, प्रपंचाभाव ही समाधि में विषय है। लो, और साक्षी उसका बना रहा, और फिर समाधि टूट के विक्षेप होगा। तो समाधि ब्रह्म नहीं है। ये कहने का मतलब हुआ कि समाधि ब्रह्म नहीं है। क्यों ब्रह्म नहीं है समाधि? कि वो पहले नहीं थी, अंतःकरण में लगी और टूट जाएगी, है? अच्छा, और घटाकार पटाकार आदि वृत्तियों से विलक्षण है ना, भिन्न है। अच्छा, और अनेक है, मन इसीलिए अनेक है, और उसका आश्रय, उसका साक्षी उससे जुदा है? तो उसका प्राग भाव भी है, प्रध्वंसा भाव भी है, विषय भी है, आश्रय भी है, अनैक्य भी है। इसलिए समाधि ब्रह्म नहीं है। तो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए चले और समाधि में अटक गए तो, है ना, नहीं मिलेगी समाधि। समाधि तो ब्रह्म ज्ञान का बहिरंग साधन है। आप लोग अंतरंग और बहिरंग का भेद बताते हैं। बहिरंग साधन है कैसे? बल्कि ये भी एक बात है कि योग में जो समाधि है वो बहिरंग साधन नहीं है, वो तो परंपरा साधन है। वेदांत में जो समाधान है वो बहिरंग साधन है। समदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन है। तो भला ये अंतरंगता क्या आई इसमें? अंतरंगता क्या है ये आपको साफ बताते हैं। एक आदमी को बंदूक से गोली मारनी है, तो वो बंदूक साफ कर रहा है? जब बंदूक साफ करना भी लक्ष्य भेद करने का साधन है कि नहीं? परंतु वो तो बंदूक साफ की जा रही है ना? और एक है बंदूक में गोली भरने के बाद निशाना लगाना है? तो निशाना लगाना अंतरंग है लक्ष्य भेद करने में, कि बंदूक साफ करना ये अंतरंग साधन है? देखो, बंदूक माने अंतःकरण हो, वृत्ति, उसको शुद्ध करना माने उसमें विषय वासना न रहना, ये तो बंदूक को साफ करना है। और उसमें तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का विवेक भरना, ये गोली भरना। और ठीक ब्रह्म पर निशाना लगाना, तो ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन है, ये आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप के बोधक हैं। इसलिए लक्ष्य भेद में अंतरंग है। और अंतःकरण की शुद्धि बंदूक की नली साफ करने सरीखा है, इसलिए बहिरंग है।
और उस अंतःकरण की शुद्धि में योग, भक्ति और धर्म, धर्मानुष्ठान, उपासना और योग अंतःकरण की शुद्धि में साधन है, इसलिए परंपरा साधन है। ये हम वेदांत की प्रक्रिया आपको बताते हैं। धर्मानुष्ठान, उपासना और योग ये अंतःकरण शुद्धि के साधन हैं, इसलिए ये परंपरा साधन है। और अंतःकरण की शुद्धि बहिरंग साधन है। और वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन ये अंतरंग साधन है। और ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध ये साक्षात साधन है। 4 विभाग साधन के कर दिए हो, है ना? परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। वेदांत में 4 ही 4 चलता है बोला। ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं? और पहले पाद में ये चतुस्सूत्री अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः, शास्त्र जोनित्वात्, तत्तु समन्वया, ये चतुस्सूत्री ये विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय के समान विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और ब्रह्म के समान का ये 4 का विभाग है। तो परंपरा साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन और साक्षात साधन। अब देखो आपको ये बताया कि अच्छा, अब ये किसी ने कहा कि ईश्वर तो वो ऊपर वाले लोक में मिलेगा। आप देखो तो अब वेदांत की दृष्टि से वो ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ है? तो भाई ब्रह्म तो है ही है। अब भक्त लोग डरे नहीं हो, कोई भक्ति का हम किसी सिद्धांत का खंडन करने के लिए कोई बात नहीं कहते हैं। जो बात समझा रहे हैं उसको समझाने के लिए कहते हैं। अगर ईश्वर केवल ऊपर ही है तो नीचे कौन है, या ईश्वर केवल नीचे ही है तो ऊपर कौन है? ब्रह्म शब्द का अर्थ ये होता है कि जो ईश्वर आपको केवल नीचे मिलेगा वो भी आधा, और जो केवल ऊपर मिलेगा सो भी आधा, और जो केवल बाहर मिलेगा सो भी आधा, और जो केवल भीतर मिलेगा सो भी आधा, और जो पहले मिल के बिछुड़ गया वो भी आधा, और जो अभी नहीं मिला है आगे मिलेगा तो भी आधा है, और केवल इसी समय मिलता है पहले पीछे नहीं तो वो भी आधा है। और जो यह है सो भी आधा, और जो मैं है सो भी आधा। जरा ईश्वर के बारे में विचार करो। ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात तो अब ब्रह्म का ज्ञान, हम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म को पाना नहीं है, ब्रह्म में बैठना नहीं है। बड़ी अद्भुत लीला है। अथातो ब्रह्म, अभी अतः शब्द बीच में पड़ा हुआ है, वो हमारे ध्यान में है। अभी तो हम सूत्रकार समझा रहे हैं सामान्य रूप से, अभी तो इसका विशेष पीछे प्रारंभ करेंगे। अच्छा, ब्रह्म की जिज्ञासा है, इसलिए आनंद तर्ज कैसा होना चाहिए, किसके बाद? तो अब आप देखो, ब्रह्म तो देश का बाहर और भीतर का भेद जिसमें न होए, आगे और पीछे का, ऊपर और नीचे का भेद न हो, और जैसे घट हम बोलते हैं ना, तो घट पहले और टब, घ पहले और टब बाद में है। एक उंगली उठाई उसके बाद 2 उंगली उठाई, इसका नाम क्या हुआ? काल। प्रथम काल में प्रथम उंगली उठी, द्वितीय काल में द्वितीय उंगली उठी। तो ये जो दोनों उंगलियों के उठाने में जो क्रम मालूम पड़ता है ना, ये हुआ काल। और दोनों उंगलियां अलग अलग हैं, ये हुआ देश। और ये जो 2 उंगलियां हैं ये हुई वस्तु। और इन तीनों का जो अभाव है ना, ये तीनों अपने अभाव में ही दिखते हैं। जहां उंगली नहीं है वहां उंगली दिख रही है, जहां काल नहीं है वहां काल दिख रहा है, और जहां देश नहीं है वहां देश दिख रहा है। बड़ी विलक्षण ये लीला है। उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी कहते थे,
कि कोई भी वस्तु दिखती है तो अपने अभाव में ही दिखती है। तो एक वेदांत के बारे में जो सामान्य शंका है ना, उसका निराकरण कर देते हैं। वेदांत का ये कहना नहीं है कि जो चीज भाषे नहीं सो असत्य, क्या ये वेदांत का कहना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहे कि वेदांती लोग जगत को मिथ्या 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 करते हैं और जगत तो सिर पर चढ़ा हुआ है और सिराई बना हुआ है, तो उनको मालूम पड़ना चाहिए कि जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आदमी झूठ बोल रहा है या इसका बोलना झूठा है। अच्छा, ये दोनों बात देखो, ये झूठ बोल रहा है या इसका बोलना झूठा है। हम बोलते हैं इसका बोलना झूठा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बोल नहीं रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना, बोल रहा है, लेकिन उसमें जो अर्थ भास रहा है वो झूठा है। यही अर्थ होता है ना, इसका बोलना झूठा है। बोलना भासता है ना, परंतु जो बात उसमें कही गई वो झूठी है। तो मिथ्या भाषण हुआ कि नहीं? मिथ्या भाषण का क्या अर्थ होगा कि भाषण नहीं है? मिथ्या भाषण का ये अर्थ तो नहीं होगा ना कि भाषण ही नहीं है। भाषण तो है परंतु उसका अर्थ मिथ्या है, ये हुआ ना। अच्छा देखो, आकाश में नीलिमा मिथ्या है, तो क्या नीलिमा दिखती नहीं है? जब तुम जान जाओगे कि नीलिमा मिथ्या है तो वो नहीं दिखेगी, तो दिखेगी। तो स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम मिथ्यात्वम, अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होना, माने जहां जो चीज न होवे अगर वहां वो चीज दिखाई पड़े तो उसको मिथ्या बोलते हैं। तो ये आकाश देखो एक धातु है, तत्व है। इस आकाश में जहां पूरब पश्चिम नहीं है वहां पूरब पश्चिम दिख रहा है, जहां पहले और बाद में नहीं है वहां पहले और बाद में मालूम पड़ रहा है। ये कल्पना है ना। जो स्थूल वस्तु नहीं है वो स्थूल वस्तु मालूम पड़ रही है। तो कल्पना का प्रकाशक जो आत्मा है और कल्पना का विषय जो ब्रह्म है, कल्पना का कल्प्य वस्तु का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म और आत्मा एक है। बल्कि वेदांती लोग तो ऐसे बोलते हैं, केवल ब्रह्म का अज्ञान ही अनर्थ का हेतु नहीं है, केवल आत्मा का अज्ञान ही अनर्थ का हेतु नहीं है। ये भी समझना इसको हो। केवल अपने आप को न जानना इतना ही अनर्थ का हेतु नहीं है। उल्टे रूप में तो अपने को सभी जानते हैं। हम काले हैं, हम गोरे हैं, कौन नहीं जानता है? हम दुबले हैं, हम मोटे हैं। अपने को मोटा न समझते तो कम करने की कोशिश क्यों करते हैं, है ना? अपने को दुबला न समझते तो मोटा बनाने की कोशिश क्यों करते, है ना? तो उल्टा सुल्टा तो अपने आप को सब जानते हैं। तो कौन सा अज्ञान अनर्थ का हेतु है? आत्मा और ब्रह्म दोनों की एकता का अज्ञान अनर्थ का हेतु है। अखंडार्थ का जो अज्ञान है, अखंडार्थता का जो अज्ञान है, वो अनर्थ का हेतु है। देखो, दुनिया रहने से, बनने से, चलने से, व्यवहार से कोई अनर्थ नहीं है ना। और इसकी दूसरी कल्पना हो जाने से, सपना होने से भी कोई अनर्थ नहीं है। और सो जाने से, सुषुप्ति आने से भी कोई अनर्थ नहीं है। और जागृत में सब कर्म शुद्ध हो जाए तो साधन नहीं बन गया, और स्वप्न की सारी वासनाएं शुद्ध हो जाएं तो भी साधन नहीं हो गया, और सुषुप्ति समाधि बन जाए तो भी साधन नहीं हो गया। ये मैंने जानबूझ करके ऐसे कहा हो। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत स्वाभाविक हैं। यदि हम सुषुप्ति को साधन बना दें तो समाधि हो जाए, और यदि हम स्वप्न को साधन बना दें तो वैकुंठ हो जाए, और यदि हम जागृत अवस्था को साधन बना दें तो स्वर्ग हो जाए। जागृत स्वर्ग हो जाए और स्वप्न वैकुंठ हो जाए और सुषुप्ति समाधि हो जाए,
परंतु इतने से ही ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ज्ञान इससे भी निराली वस्तु है। अब यहां जो ये बात शुरू की गई, प्रश्न ये है कि श्रुति ने तो कहा कि ब्रह्म का विचार करो, आत्मा का दर्शन करो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो, इससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए कि दो ही बात विचारणीय होती है। विचार दो बात का किया जाता है, एक तो कोई संदेह हो तो विचार किया जाता है, और एक कोई प्रयोजन हो तब विचार किया जाता है। ब्रह्म और आत्मा के बोध में कोई संदेह है कि नहीं? संदेह है तो विचारणीय है। तुमको शंका है कि नहीं, संशय है कि नहीं? ब्रह्म के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में कोई शंका है कि नहीं? संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य उसमें है कि नहीं? ये अनुभव सिद्ध है कि नहीं? शंका है कि नहीं? अच्छा, और कोई प्रयोजन है कि नहीं? इसके ज्ञान से मुक्ति होती है कि नहीं है? कोई प्रयोजन है कि नहीं? इसके ज्ञान से मृत्यु का संतरण हो जाता है। देखो, जब आप ऐसा आनंद चाहते हो जो यहां भी हो और वहां भी हो, सब जगह हो, अब भी हो तब भी हो, सब समय हो, तो सर्वदेश व्यापी आनंद चाहते हो, सर्वकाल व्यापी आनंद चाहते हो, सर्व वस्तु व्यापी आनंद चाहते हो, बिना श्रम के आनंद चाहते हो, बिना पराधीनता के आनंद चाहते हो, तो जब तक आपको सर्वकाल में रहने वाली कालाधिष्ठान भूत देशाधिष्ठान एक काल व्याप्य वस्तु होती है नित्य, और एक कालाधिष्ठान वस्तु होती है विनाशी सत्य, एक देशव्याप्य वस्तु होती है सर्वत्र विद्यमान जैसे आकाश, लेकिन एक देशाधिष्ठानभूत वस्तु होती है जो ब्रह्म है, और एक कार्य कारण में अनुस्यूत वस्तु होती है उपादान वस्तु, और एक नारायण कार्य कारणातीत वस्तु होती है। और वो, अब ब्रह्म की बात आपको क्या बताऊं, ये तो आप जानते हैं अभेद। देखो, एक तरह का क्या अभेद होता है, 1 रुपए में 100 रुपए नहीं है, आपको मालूम है? परंतु 100 रुपए में 1 रुपया है, ये भी मालूम है। एक ब्रह्म ऐसा होता है, मतलब एक ब्रह्म ज्ञान ऐसा होता है कि जिसमें जीव को 1 रुपया मानते हैं और ब्रह्म को 100 रुपया। तो वो बोलते हैं कि भाई जीव में तो ब्रह्म नहीं है, परंतु ब्रह्म में तो जीव है। जीव से तो ब्रह्म अलग है, परंतु ब्रह्म से जीव अलग नहीं है। एक ऐसा ज्ञान होता है कि बोले भाई घड़े में तो पूरा आकाश नहीं है, पर आकाश में तो घटाकाश